बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रहमान में 4 अजीब हक़ाइक़ जो आपने कभी नहीं सुने हो गई। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह रहमान के बारे में फ़रमाया है कि सूरह रहमान उरूज़ुल कुरान है, यानी सूरह रहमान कुरान के दुल्हन है। जैसे दुल्हन को आप खुशनुमा लिबास पहनाते हैं और उसको ज़ेवर पहनाते हैं, यानी आप दुल्हन को जिस तरीक़े से सजाते हैं, अल्लाह ताला ने इस सूरत कुरान मजीद में ये ऐसे रखी है जैसे होब सजाया है। उसने अल्फाज का द्रुबस्त उसका अपना एक सर है। या अल्लाह ताला, ये कुरान है इंतहाई खूबसूरत और मिस्र के कुरान इंतहाई दिलपसंद है। जिस तरह कुरान के कुरान को उन्होंने वाज़िह किया है, वाकई ये है कि अगर ये लोग ने होते शेख अब्दुल बासित मोहम्मद अब्दुल समद शेख महमूद हलील हसरी, ये लोग के जिन्होंने कुरान के उस आना यानी म्यूज़िक उस लफ्ज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया है, यानी कुरान पाक को अच्छी से अच्छे सुर के साथ पढ़ो। जो कुरान को बेहतर से बेहतर अंदाज में अच्छे से अच्छे आवाज़ में होशुल हानि के साथ पढ़ने की कोशिश नहीं करता, वो हम में से नहीं। बल्कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अपने साथियों के साथ हालात मालूम करने के लिए गश्त कर रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर के पास से गुज़र हुआ। वह रात को तहज्जुद पढ़ रहे थे, खड़े हुए कैब के आलिम में कुरान पाक के तिलावत कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके क़िरात बहुत पसंद आए। काफ़ी देर तक वहाँ खड़े सुनते रहे। अब उन्हें क्या पता कौन सुन रहा है। वह अपने किफ़ियत में नमाजियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और ज़ाहिर बात है कि उनके घर एकड़ों में बनी हुई नहीं थी। एक कमरा एक एक हुजरा ऐसे ही तो घर थे स्वहाब की लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुज़रे, आवाज़ आए, काफ़ी देर सुनते रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गई। सुबह फजर में मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन के अंदाज में फ़रमाया, ए अबू मूसा, तुम्हें तो आल दाऊद के साज़ों में से एक साज़ अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हज़रत दाऊद तिल्लहत दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हमद के तरानुल पति थे। कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते हैं साथ और पहाड़ वजद में आते, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहद आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, ये अबू मूसा, शरीक अल्लाह ने तुम्हें भी आल दाऊद के साज़ों में से एक साज़ आता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, कैसे चीज़ को नहीं सुनता, हमें नज़र नहीं आता, हमें मालूम नहीं है, हम कुरान को पढ़ रहे हैं तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज़्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह सुनता है। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये साज़ है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहाँ तक हुस्न मानवी है वो तो हर लफ्ज़ में है, लेकिन ये हुस्न ज़ाहिरी हुस्न लफ्ज़ी सूरह रहमान में अपने क्लाइमैक्स पर आपको नज़र आए। लेकिन कुरान में ये सूरत इस एतबार से भी मुमताज़ है, उसके 4 आयात पर ज़रा तवज्जो करेंगे। अजीब हक़ाइक़ सामने आ गई, जहाँ ये कुरान मजीद के हुस्न सूरत और हुस्न लफ्ज़ी सूरत और हुस्न लफ्ज़ी के महराज है, वही उसके पहले 4 आयात में 4 छोटे के चीज़ों का जिक्र है। सबसे ऊंची चीज़ है पहले आयात है। रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी अपने गौर किया अल्लाह के नामों में से सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान क्यों? उसका माना क्या है? रहमत, हम उस सबसे बढ़कर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है रहमत खुदावंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमाल के बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदावंदी दस्तगीरी न करे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو صحابی نے بڑے ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے پوچھ لیا، کیا حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو ہمارے تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے۔ آپ یہ رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتے ہیں، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے اللہ کے دو نام بنتے ہو، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا جس سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحیم صرف مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان میں وہ شان ہے کہ جیسے ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہو جان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش وہ ہے۔ رحمان تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے۔ آپ آگے چلے، اگلے آیات پر رحمان نے قرآن سکھایا، رحمت خداوندی کا، رحمان کے رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے، ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائے۔ آپ یہ سوچیں، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم بھی اللہ نے دیا، وہ علم اعظم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا، اصل میں اس کا ظہور ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتے رہے۔ اور جو دوسرے علم ہے وہ کس نے دے؟ اللہ نے ہی دی۔ مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہیے، لیکن یہ کہ تمام علوم میں چھوٹے کا علم قرآن ہے۔ اللہ کے ناموں چھوٹی کا نام رحمان۔ اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چھوٹے کا علم قرآن کو پیدا فرمایا۔ اب اگلے آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا، آسمان کس نے پیدا کی، زمین فرشتے کس نے پیدا کی، یعنی کس نے پیدا کی، یعنی خلق الانسان، اس کے تمام مخلوقات میں اس کے تخلیق کے معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان یہ ہے کہ جو مسجود ملائکہ بنا ہے، تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی ہے۔ علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان کا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک لائن اللہ کے ذات پر لکھے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کرے، ویڈیو شیئر کرے، اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، بہت بہت